हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग को समक्ष क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के थर्ड टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम तथा कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसको बाबू हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स। आइए दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स क्या होता है। अब हम लोग क्लास 12th में, यानी जो 12th का चैप्टर पढ़ाए थे, फर्स्ट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि कोई भी हम चार्ज लेते हैं तो चार्ज के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी एक सोर्स चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और यह चारों दिशाओं में होता है। कहाँ होता है? चारों दिशाओं में होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझेंगे कि यहाँ पर भूमिका क्या होता है इस चैप्टर का। भूमिका, भूमिका को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चूँकि हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाबू कि कोई भी हम मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पर मैग्नेट के अगल बगल में चारों दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि कोई भी हम चार्ज पार्टिकल्स को लेंगे तो चारों दिशाओं में एक क्षेत्र बनेगा, यानी एक फील्ड जनरेट होगा। यह हम जानते हैं। जो यह फील्ड जनरेट होता है, जो कार्य का विरोध जनरेट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आवेश के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ा चुके हैं। चूँकि हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण शून्य त्वरण के साथ विस्थापित किया जाए तो क्षेत्र के विरोध कार्य करना पड़ेगा। क्षेत्र के विरोध कार्य करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बता चुके हैं कि कोई भी चार्ज लेते हैं तो चार्ज के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह नेक्स्ट चैप्टर में हम बता चुके हैं। चूँकि हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण शून्य त्वरण के साथ धीरे धीरे विस्थापित किया जाए तो यह क्षेत्र के विरोध कार्य करना पड़ता है। यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यह बात हम जान चुके थे
लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कार्य के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कार्य, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे वर्क क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, वो भी सतह के लंबवत। कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत होती है। कितने बार बता चुके हैं, अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो विद्युत क्षेत्र हमेशा ऊपर के तरफ निकलेगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शंस में निकलती है। और विद्युत क्षेत्र को बाबू किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर ई से। ये बता चुके हैं, वेक्टर ई से। और यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है? किसी मूल बिंदु पर रखा हुआ है, यानी ओरिजिन पर रखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे बाबू? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। और यहाँ पर कोई अनंत पर कोई चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज को रखा गया है, और यहाँ पर चार्ज को रखा गया है, और यह जो पॉइंट है आपका अनंत पॉइंट है। क्या कौन सा पॉइंट है बाबू? अनंत पॉइंट है, अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु आवेश है। और इसको हमको खींच के लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क कीजिएगा तो क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और जब बल लगाइएगा तो वस्तु कुछ दूर तक आएगी, तो यानी कुछ विस्थापित दूरी उत्पन्न होगा, और उसी को बोलते हैं कार्य। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से खींच के लाएंगे यहाँ तक खींच के लाएंगे तो यहाँ पर एक ज्वाइंट बनेगा, और इसी ज्वाइंट को हम बोलते हैं विस्थापित दूरी। क्या बोलते हैं? विस्थापित दूरी। विस्थापित दूरी, विस्थापित दूरी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस पॉइंट से इधर की तरफ होता है, ई की दिशा। इतना तो हम बात जानते हैं। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है तो यह प्लस क्यू चार्ज पे एक बल लगता है। कितना बल लगता है बाबू? इस पर बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और जो यह फोर्स लगता है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। और एफ बराबर यहाँ पर चार्ज क्यू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? ई। तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इसको खींच कर लाने में। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसको खींचेंगे तो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगता है। और इसी फोर्स के माध्यम से हम इस प्लस क्यू चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक, यानी इस बिंदु तक हम खींच के लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं इंटरवल का वैल्यू है, मान लेते हैं एक्स बराबर ए मान लेते हैं, और यहाँ पर इंटरवल का वैल्यू है मान लेते हैं एक्स बराबर मान लेते हैं बी मान लेते हैं। एक बार तो एक्स बराबर ए पॉइंट मान लिए, दूसरा एक्स बराबर बी पॉइंट मान लिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पर कार्य क्या होता है, जरा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर अनंत पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, और इस बिंदु आवेश को खींच कर लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो ऐसे थोड़ी चलाएगा, यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क कीजिएगा तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगाइएगा तो कुछ विस्थापित दूरी भी उत्पन्न होगा, यानी डी आर भी उत्पन्न होगा, और इसी को हम बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, और एक कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा बहुत कम समझ में आया, तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट, आप लोग शादी ब्याह में तो गए होंगे। शादी ब्याह में सबसे पहले एक जयमाला फंक्शन होता है कि नहीं? जरूर होता है। तो देखिए मान लेते हैं कोई भी दुल्हन कहाँ से आती है? किसी अनंत पॉइंट से आती है, और अनंत पॉइंट से हम क्या करते हैं? खींच के लाते हैं। यानी जब स्टेज प्रोग्राम होता है जयमाला वाला सिस्टम, तो स्टेज पर चढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ कर यहाँ से क्या करेंगे? खींचेंगे। तब खींचिएगा तो क्या लगेगा बाबू? बल लगेगा। एफ एक्सटर्नल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? एफ एक्सटर्नल। और जब फोर्स लगाइएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हाथ में हाथ मिलता है। हाँ, जब हाथ में हाथ मिलता है तो यहाँ पर विस्थापित दूरी डी आर उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। यानी यहाँ से खींच कर लाने में यहाँ तक हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क का वैल्यू हम एक्चुअल में निकालने वाले हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कार्य लिख लेते हैं, कुछ कार्य के बारे में। माना कि प्लस क्यू आवेश किसी मूल बिंदु पर रखा गया है। यह प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा गया है? किसी मूल बिंदु पर रखा गया है। माना कि प्लस क्यू आवेश किसी मूल बिंदु पर रखा गया है, जिसके कारण अनंत पर कोई बिंदु आवेश को खींच कर लाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर एफ एक्सटर्नल बल लगता है,
जिसके कारण डी आर विस्थापित हो तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। कार्य का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्लस क्यू आवेश किसी मूल बिंदु पर रखा गया है, जिसके कारण कुछ अन्य आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में एफ एक्सटर्नल बल लगता है तथा डी आर विस्थापित दूरी उत्पन्न हो तो किया गया कार्य के मान क्या होगा। कार्य के मान क्या होगा। अब यहाँ पर गौर कर लेते हैं। माना कि कोई मूल बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस मूल बिंदु से अनंत से कुछ अन्य आवेश अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में एफ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, डी आर विस्थापित उत्पन्न होता है और अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क एक्चुअल में वैल्यू डिफाइन करना है या नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्लास आप लोग 9th में जिस टाइम पढ़ते थे 9वीं में तो रहते थे कहाँ, गौवा में, याद है ना जी खिस्सा। यानी जिस टाइम में पढ़ते थे आप लोग 9वीं में तो यहाँ पर एक फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पर कार्य बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि वो 9वां वाला जिस टाइम हम लोग रहते थे गौवा में, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्य बराबर कितना होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापित दूरी। अब देखिए यहाँ पर कार्य किससे, W से। विस्थापित दूरी को किससे डिनोट करते हैं बाबू, F से। और यहाँ पर बल को F से, विस्थापित दूरी को S से। अब देखिए यहाँ पर W बराबर, यहाँ पर अनंत से यहाँ तक खींच के लाएंगे, यानी किसी मूल बिंदु पर खींच के लाएंगे तो कितना बल लगेगा बाबू, F एक्सटर्नल। कितना, F एक्सटर्नल। तो इस F के जगह पर कितना लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल। और यहाँ पर विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न हो रहा है, dr। तो यहाँ पर S के जगह पर कितना लिख सकते हैं, dr। कितना लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर x बराबर a तथा x बराबर b के अंतराल में किया गया कार्य। अब x बराबर a तथा x बराबर b के अंतराल में किया गया कार्य का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन w dw बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल इनटू कितना हो जाएगा, dr। अपर लिमिट a लोअर लिमिट b, अपर लिमिट a लोअर लिमिट b, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए, कॉपी पर नोट नहीं किए तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। जिस टाइम रहते थे 9वीं में पढ़ते थे कहाँ, गौवा में, याद है ना जी खिस्सा। यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापित दूरी, याद कर लीजिए बाबू आप लोग। और यहाँ पर कार्य किससे, W से, बल को किससे, F से, विस्थापित दूरी को किससे, S से। W बराबर यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, F एक्सटर्नल, और विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न हो रहा है, dr। यहाँ पर dr लिखेंगे और दोनों तरफ समाकलन करने पर x बराबर a तथा x बराबर v के अंतराल में किया गया कार्य क्या होगा। तो a अपर लिमिट a लोअर लिमिट v और W बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट v F एक्सटर्नल इंटू dr, इतना लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर बात समझिए आप लोग, इसको मिटा दे। अब तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर समझते रहिए, इसकी इक्वेशन क्या मान लेंगे बाबू, फर्स्ट मान सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ऊपर से देखिए, इसको मिटा देते हैं। नोट नहीं किए तो सबसे पहले एक अच्छे कॉपी बनाकर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब
कितना फॉर्मूला आया हुआ है बाबू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट A लोअर लिमिट B F एक्सटर्नल इंटू कितना हो जाएगा dr, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करके रखना है, इसको इक्वेशन मान सकते हैं, यहाँ पर एक नत मानिए, इसी को मान लीजिए एक। अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि कितना जानते हैं, अब यहाँ पर दोनों बॉल को जोड़ना पड़ेगा तब नहीं एग्जैक्ट फोर्स का वैल्यू निकलेगा जी। यहाँ पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और यहाँ पर F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F एक्सटर्नल और प्लस क्या हो जाएगा FE, अब कितने त्वरण के साथ, शून्य त्वरण के साथ विस्थापित किया जाता है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर F एक्सटर्नल अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस FE, इतना हो जाएगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर दोनों फोर्स से इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग देखते रहिए सिर्फ। अब आगे बढ़ते हैं, अब समीकरण 1 है, समीकरण 1 में F एक्सटर्नल का मान रखने पर, अभी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में F एक्सटर्नल के मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर W बराबर है अपर लिमिट A लोअर लिमिट B और F एक्सटर्नल इंटू कितना है dr। W बराबर यहाँ पर अपर लिमिट A लोअर लिमिट B और F एक्सटर्नल के जगह पर कितना लिख सकते हैं माइनस FE, तो यहाँ पर माइनस कितना FE इंटू कितना लिख सकते हैं dr। अब देखिए यहाँ पर W बराबर कितना सा सूत्र आ गया, अब माइनस FE के जगह पर कितना लिख सकते हैं QE। अब इस FE के जगह पर कितना हो जाएगा अपर लिमिट A लोअर लिमिट B और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस QE इंटू कितना हो जाएगा dr। अब देखिए यहाँ पर माइनस Q को हम कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा अपर लिमिट A लोअर लिमिट B और E इंटू कितना हो जाएगा dr। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, हमको W बराबर माइनस Q अपर लिमिट A लोअर लिमिट B E इंटू dr इस अनंत पॉइंट से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे W को क्या बोलते हैं, कार्य के यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये सब लोग जानते होंगे। और यहाँ पर Q को क्या बोलते हैं, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और E को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और dr को क्या बोलते हैं, विस्थापित दूरी और विस्थापित दूरी की सही मात्रा क्या होता है, मीटर। और यहाँ पर पॉइंट A और B क्या है, अंतराल है, समय अंतराल है, क्या है, समय अंतराल है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स का यानी 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यह इंट्रोडक्शन से। और यहाँ पर कभी भी हम वो पूछ सकते हैं यदि किसी आवेश पर हमको किया गया कार्य का वैल्यू कितना था, यानी किसी अनंत पर कोई Q चार्ज रखा हुआ है और उस Q चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क का वैल्यू हम कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग हमेशा करते रहेंगे इस सूत्र का। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।